कि ये भाई बहनों का मैटर है सर इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर कि सर भाई इनके ये अपनी हाँ पूरी जिंदगी भर इसने जो है बहनों का साथ दिया होगा, उनकी जी शादियां हुई होगी, बच्चों की सब सही कुछ सही किया होगा। तो अब ये पूरी की पूरी जमीन आप इसकी इस उम्र में बंटवा लोगे, बात जी तो यदि बंटवा रहे हो तो फिर अपने ससुराल की सारी संपत्ति रख लो साथ में, जी फिर जी जी बांट देते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उन लोगों के लिए जो शादी के बाद अपने भाई के पास या अपने पिता के पास या अपने दादाजी के पास मतलब मायके वाले के पास जो है ज़मीन में हिस्सा मांगने चले जाते हैं। तो इसी में जो हाईकोर्ट एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट है वो यहाँ पे आया है। हालांकि ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एमपी में लागू होगी। इस प्रकार के जजमेंट आपको अलग अलग कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि हमें ये मालूम है कि बेटियों को अधिकार ज़मीन में मिलता है, मगर हमें ये मालूम नहीं होता कि किस कंडीशन में मिलता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और एमपी हाईकोर्ट में क्या बातें कही गई उस पर हम विचार जो है यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक क्या है, तो बेसिक यही है कि कोई भाई मान लीजिए अपनी बहन की शादी करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसे पैसे खर्च करने होते हैं, या पिता अपनी बेटी के लिए जो है शादी कर रहा है, या दादाजी शादी कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कंडीशन हो सकती है जिसमें बेटी की शादी में खर्च किया जाता है। उसके बाद बेटी जो है मायके पहुंच जाती है और मांगने लगती है कि भाई हमें अपना हिस्सा चाहिए। हालांकि अपने ससुराल में उसे अच्छी संपत्ति भी होती है, कंडीशन बहुत ख़राब नहीं होती है, फिर भी वो हिस्सा मांगने आ जाती है। तो इस कंडीशन में देखिए, जब भी कोर्ट डिसीजन लेती है कि उसे देना चाहिए हिस्सा या नहीं देना चाहिए, तो इसमें कुछ कंडीशंस को कोर्ट हमेशा जो है कंसिडर करती है। कंसिडर यह करती है कि क्या वो जो हिस्सा मांगने आई है, क्या उसकी आर्थिक हालत कैसी है। पहली चीज़ तो इस पर यह देखा जाता है। दूसरी चीज़ कि जिससे वो मायके में जो है वो हिस्सा मांगने जा रही है, क्या उनका भरण पोषण वो कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई बेटी आई जो है हिस्सा मांगने के लिए, क्या उसके जो माता पिता है उसका भरण पोषण क्या उसका भाई कर रहा है या वो बेटी कर रही है, यह महत्वपूर्ण है। यदि भाई कर रहा है तो यहाँ पे भाई के पक्ष में जो है हमेशा कोर्ट जो है डिसीजन देती है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भरण पोषण आप यदि कर रहे हैं तभी आपको हिस्सेदारी जो है वो दी जाती है। साथ ही साथ एमपी हाईकोर्ट के जजमेंट में तो ये बातें कह दी कि भाई ठीक है, तुम बेटी हो, तुम हिस्सा मांगने आई हो, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि तुम्हारे जो ससुराल में ज़मीन है ना उसका भी हिस्सा कर देते हैं, उसको भी तुम बांट दो, ठीक है। तो ये बातें जो है एमपी हाईकोर्ट ने यहाँ तक बातें कही। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हिस्सा मांगने जाएं तो आपको ये ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए कि क्या ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो संस्कृति के अनुरूप कर रहे हैं। एमपी हाईकोर्ट ने बिल्कुल टिप्पणी की कि एक भाई ने उससे ना जाने कितने जो है पैसे खर्च करके उसकी शादी करी होगी, ठीक है, और उसके बाद वो हिस्सा मांगने आ गई है। तो इस तरह की टिप्पणी जो है एमपी हाईकोर्ट ने करी है।